मनोहर लाल ने कहा कि ये जो सुसाइड दोनों थे, ये जो घटना हुई, इसके मूल में भ्रष्टाचार था। इसके बाद एक घटना हुई, बाद में दूसरी घटना हो गई, और दोनों घटनाओं के मध्य में अगर आप देखते हैं तो अगर कोई कोर ऑफ द कंटेंट इशू कोई है, वो है भ्रष्टाचार। दोनों का सिस्टम से भरोसा उठ गया था और वो दोनों लोग जो सिस्टम का पार्ट थे, ये देखें तो बहुत बड़ा मामला था हरियाणा के लिए। हरियाणा को इस पर जवाब देना होगा, हरियाणा की सरकारों को, हरियाणा के हुक्मरानों को, हरियाणा की जनता को भी। जातिवाद के ऊपर लोगों को नहीं चलना चाहिए। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिस पर चल पड़ते हैं। ये जातिवाद अपने परिवार तक, अपने कुनबे तक, या अपने जो एक घरेलू सामाजिक व्यवहार होता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको हम राजनीति में लाएं। वैसे आप भी क्या इस बात से सहमत हैं कि खासकर इन दोनों सुसाइड के पीछे जातिवादी व्यवस्था और भ्रष्टाचार हावी थे? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर दिल्ली एनसीआर के समीप का एरिया यानी कि हरियाणा, और वो हरियाणा जिसने 3 तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ है, दिल्ली की नब्ज चलती है हरियाणा से, और अगर उस हरियाणा के अंदर जाति पाति का रंग, जातिवाद और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो जाए कि 2 खाकी वालों की जान ले ले, 2 पुलिस वालों को अपनी जान देनी पड़ जाए, और जो जान देने वाले हों उनके अंदर एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी, यानी कि पुलिस के अंदर नंबर 2 दर्जा जिनको मिलता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी, आईजी रैंक के अधिकारी, और दूसरे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि एक पुलिस के बड़े अफसर और दूसरे पुलिस के बड़े जवान, अगर उनको अपनी जान देनी पड़ जाए, अपना सुसाइड करना पड़ जाए, तो फिर ये विषय सोचने को जरूर मजबूर करेगा। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए कि आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने लगभग 9.5 साल तक हरियाणा पर शासन किया और इस समय वो जो देश की सरकार के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनके लिए हरियाणा को लेकर के भी खासकर विपक्षी दलों के नेता हो या फिर सोशल मीडिया पर अपना काम देने वाले लोग एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन मनोहर लाल ने आज कहा कि 2 पुलिस के जो अधिकारी और जवान जिन्होंने सुसाइड किया, उसके मूल में भ्रष्टाचार था, उसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार था। वैसे अगर आप देखें तो दोनों अधिकारियों का, यानी कि अधिकारी एएसआई भी अधिकारी की श्रेणी में आते हैं, तो एक तो पुलिस के बड़े साहब एडीजीपी वाई पूरन कुमार, जिन्होंने सुसाइड किया, और उसके अंदर 8 पेज का जो सुसाइड नोट था, अगर उसके आप मूल में देखें तो 2 ही बातें हैं। एक तो वो खुद को जातिवाद से प्रताड़ित बता रहे थे, और दूसरा भ्रष्टाचार का मामला, भ्रष्टाचार के तार वहाँ भी जुड़ रहे थे, क्योंकि जो मुख्य बात रही वो उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, दर्ज तो सीधे उनके खिलाफ नहीं थी, दर्ज तो हुई थी उनके पीएसओ के खिलाफ। सुशील कुमार जो पीएसओ रहे वाई पूरन कुमार के, जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी सुशील कुमार के खिलाफ करप्शन की और एक्सटॉर्शन की, यानी कि धमकी और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार। 2 बातें मूल थी उसमें भी। वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के अंदर बड़ा क्लियर हुआ था, और दूसरी तरफ एक सुसाइड संदीप लाठर का, जिन्होंने कि कहा कि जातिगत विद्वेष से पीड़ित थे वो भी। वाई पूरन कुमार जो आईजी थे रोहतक रेंज के, बाद में ट्रांसफर हुए, उन पर जो आरोप लगाए वो जातिगत विद्वेष के थे, और दूसरा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए संदीप लाठर ने भी। मंथली और उगाही के साथ साथ 50 करोड़ रुपए तक की डील के आरोप थे संदीप लाठर के, और आज इसी मामले को बोल रहे थे मनोहर लाल। मनोहर लाल से जब प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल किया गया कि एक तो जातिगत रंग दिया गया था इस सारे मामले को, तो उसके जवाब में जो मनोहर लाल ने कहा, एक बार आपसे सुन लीजिए। जातिवाद के ऊपर लोगों को नहीं चलना चाहिए। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिस पर चल पड़ते हैं। ये जातिवाद अपने परिवार तक, अपने कुनबे तक, या अपने जो एक घरेलू सामाजिक व्यवहार होता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको हम राजनीति में लाएं या इसको हम इतना बड़ा इशू बना दें जिसके अंदर जातियों का मतभेद एक दूसरे से आकर के हमारी सह-अस्तित्व के लिए खतरा बने, ये उचित नहीं है। तो इसलिए ऐसी घटनाओं के ऊपर जातिवाद जो लाते हैं, मेरा तो तुरंत हमेशा ये कहना रहता है कि जातिवाद नहीं लाना चाहिए। हाँ, इसमें राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसी जाति को लेकर राजनीतिकरण करना लगते हैं। एक वोट की
भूख जागती है, तो वोट की भूख ना जागे, जो ठीक है उसको ठीक कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। तो मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि बहुत दुखद पहलू था, 2 अधिकारियों कर्मचारियों ने जिस प्रकार सुसाइड किया वो बहुत दुखद पहलू था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद था कि उस मामले को जातीय रंग दिया गया और उस मामले के अंदर राजनीति आई। और उसके बाद मनोहर लाल ने कहा कि ये जो सुसाइड दोनों थे, ये जो घटना हुई, इसके मूल में भ्रष्टाचार था। इसके मूल में इसका जो मुख्य कारण था वो भ्रष्टाचार था। आप इसे भी सुन लीजिए, इस बात को भी। इसके बाद एक घटना हुई, बाद में दूसरी घटना हो गई, और दोनों घटनाओं के मध्य में अगर आप देखते हैं तो अगर कोई कोर ऑफ द कंटेंट इशू कोई है, वो है भ्रष्टाचार। तो हमको इस सारी बातचीत को भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द रखना चाहिए। इस सारे विषय में जो भी कोई घटनाक्रम है उसमें एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया में मेरी यही एक सबको संदेश भी रहेगा, और हम सबको जो भी शक्तियाँ, ताकतें, सरकारें, एजेंसीज हैं, सबको कहेंगे कि कानून के हिसाब से निर्णय सबके लिए इंसाफ निर्णय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। सब किसी को, यानी किसी के खिलाफ कोई अत्याचार ना हो, और सबको निर्णय का लाभ, न्याय मिलना चाहिए, अन्याय के साथ ना हो। तो एक तरफ जातिवाद और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अगर कहें तो दोनों नासूर, ये दोनों नासूर हैं समाज के लिए। और एक बात अब आ जाएगी दोस्तों जरूर, कि उस क्षेत्र के अंदर जिसे दिल्ली के सबसे नज़दीक माना जाता हो, जो दिल्ली की नब्ज़ चलाता हो, जो दिल्ली की सांसें चलाता हो, अगर उस राज्य के अंदर व्यवस्था इस कदर बदतर हो जाए, अगर वहाँ की जो सामाजिक प्रणाली अगर वो छड़ांद मारने लग जाए जातिवाद वाली, जिसके अंदर कि आईपीएस अधिकारी को सुसाइड करना पड़े, एक एएसआई को सुसाइड करना पड़े, और वो दोनों लोग जो कि न्याय देने वाले लोग हों, क्योंकि न्याय असल में न्याय अदालत से होता है, लेकिन अदालत की दहलीज तक जो ले करके जाता है साक्ष्यों के साथ, वो पुलिस होती है। पुलिस ही पहुंचाती है अदालत तक सारे फैक्ट, सारे साक्ष्य, जिसके आधार पर अदालत फैसला करता है कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, किसको सजा मिलनी चाहिए, किसको साफ बरी कर देना चाहिए। और वही लोग जब सुसाइड करने लग जाए, और उस जातिवाद के दंश की वजह से। और दूसरी बात भ्रष्टाचार। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम आज, 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर भी अगर जातिवाद का दंश इस प्रकार से बढ़ रहा हो, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के ऐसे मामले जिसमें कि आदमी को आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर होना पड़ जाए, खुदकुशी हो जाए, खुदकुशी करनी पड़े, और क्योंकि अब कारण कुछ भी माने, दोनों का सिस्टम से भरोसा उठ गया था, और वो दोनों लोग जो सिस्टम का पार्ट थे, ये देखें तो बहुत बड़ा मामला था हरियाणा के लिए। हरियाणा को इस पर जवाब देना होगा, हरियाणा की सरकारों को, हरियाणा के हुक्मरानों को, हरियाणा की जनता को भी। लेकिन आज मनोहर लाल जी ने कहा कि इस मामले के पीछे भ्रष्टाचार भी था, और जातिवाद तो पॉलिटिशियंस ने और राजनीति की गई, इस बात को भी उन्होंने जोड़ा। चलिए, राजनेता तो जातिवाद जोड़ेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी तो सरकारों की है ही। और सवाल तो उठेगा कि 11 साल से तो सरकार, आप भी सरकार में हैं, हरियाणा के अंदर 11 साल से देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इतना भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ रहा है, तो फिर एक कदम तो आपको भी आगे बढ़ना होगा। वैसे आप भी क्या इस बात से सहमत हैं कि खासकर इन दोनों सुसाइड के पीछे जातिवादी व्यवस्था और भ्रष्टाचार हावी थे? क्या भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर सिस्टम के 2 लोग सिस्टम को कोसते हुए, सिस्टम से न्याय मांगते हुए, और फिर सिस्टम के आगे हार करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर गए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।